जिस तरह से लगातार महाराजा हरि सिंह के नाम से जुड़े जो डिक्टेटर अवार्ड को लेकर विवाद जो है वो चल रहा है। सुरेंद्र चौधरी जी समय, सुरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार उससे टिप्पणी प्रदर्शन हो रहे हैं आपके खिलाफ, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है महाराजा साहब का, महाराजा खाली किसी एक कौम के, किसी एक बरादरी, किसी एक मजहब के नहीं थे। जम्मू कश्मीर के महाराजा मेरे भी थे, आपके थे, सबके थे। और महाराजा साहब के लिए हमारे दिल में, मेरे दिल में और सबके दिलों में बहुत जगह है। और जो मेरी स्टेटमेंट है उसको तोड़ मरोड़ के कुछ लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और अपनी खबरें चलाने के लिए, और जिनको कोई देखता नहीं, जिनका कोई व्यूअर नहीं, उसको व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए ये स्टेटमेंट है तोड़ के मेरी स्टेटमेंट को तोड़ के बताया जा रहा है। जहाँ तक महाराजा साहब का ताल्लुक है, कल उमर साहब ने असेंबली के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि महाराजा साहब का क्या रोल था, 13 जुलाई का क्या हुआ था, उसके बाद महाराजा साहब ने क्या किया, सब कुछ उन्होंने अपना एक पूरा अपने भाषण में समेट दिया। तो लिहाजा महाराजा साहब के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बात कुछ और थी। क्योंकि जो सवाल मुझे किसी ने पूछा था, किसी और कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि महाराजा साहब, महाराजा कैसे चुने जाते हैं और गवर्नमेंट कैसे, उस संदर्भ में मैंने अपनी स्टेटमेंट दी थी। तो लिहाजा उन्होंने तोड़ मरोड़ के दी थी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि महाराजा साहब, महाराजा करण सिंह जी, वो हमारे यहाँ पे चुने गए, 2 बार चुने गए, वो एमपी बने, वो दिल्ली की सरकार में वो मिनिस्टर रहे, सदर रियासत रहे। तो इसलिए महाराजा साहब के खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं? रही बात कि उनके जो अपने महाराजा करण सिंह जी के दोनों बेटे मेरे साथ अपर हाउस में मेंबर रहे, अजातशत्रु साहब और विक्रमादित्य जी, और मेरी उनसे अच्छी अपनी एक दोस्ती, एक मतलब मेरे भाई समान है। तो लिहाजा महाराजा साहब के ऊपर हमने ना किसी को, क्योंकि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि महाराजा साहब के शान के खिलाफ हम कुछ कह सकते हैं, क्योंकि महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर में बड़े रिफॉर्म्स लाए। उनके कारण ही आज आप देखो, ये आपका एसएनजेएस हॉस्पिटल बना हुआ है, रणवीर कनाल जो बनी है, और मैं कितने आपको गिनाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। और इसलिए मैं, जहां तक ताल्लुक है, अगर किसी को मेरी ये जो तोड़ मोड़ के अगर उससे कुछ होता है तो मुझे बड़ी खेद है कि किसी ने अगर लोगों के दिल को दुखाया है, तो उसके लिए मुझे भी महसूस हुआ कि लोगों के दिल को चंद लोगों ने अपनी टीआरपी के लिए नहीं दुखाना चाहिए। आज असेंबली में बिल बजट जो है वो पेश होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? महाराजा के लिए पूरा प्रेम है, श्रद्धा है और रिस्पेक्ट है, और उनके परिवार के लिए आज उनके, मतलब मैंने कहा ना कि मेरे भाई हैं वो दोनों, अजातशत्रु जी और विक्रमादित्य जी, उनसे मेरे अपने पर्सनल रिलेशन है। तो इसलिए मैं उस परिवार के खिलाफ कैसे मतलब उनके पर्सनल टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। असेंबली में सर क्या कहेंगे? डेली वेजेस को बहुत उम्मीदें हैं। देखिए, एक अच्छा बजट है, आएगा, और जब आप शाम को सुनेंगे आपको लगेगा कि जिस मकसद से जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को चुन के भेजा है, हमारे लीडर कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को वोट डाला है, उमर साहब को आज हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं, और लोगों के जो अरमान और ख्वाब हैं वो इस बजट में जरूर दिखेंगे। लेकिन हम कहें कि इस पहले बजट में सब कुछ हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। 5 साल का हमें मैंडेट है, अभी और भी बजट पेश करने हैं हमने। तो लिहाजा सबका जो हक बनता है वो हक उनको मिलेगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी जो गरीब लोग हैं, जो गरीब अवाम है, जिनके लिए सबसे बड़ी मुश्किलें उनके लिए हैं, और खासकर नौजवान जो बेरोजगार आज घूम रहे हैं उनके लिए, और जो डेली वेजर हैं, हर चीज को जो, और दूसरा जो हमने मैनिफेस्टो में, जैसे उमर साहब ने कल हाउस में भी कहा, हमारे जो हमने वादे अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, एक एक वादा जो है हम पूरा करेंगे। और लोगों को जो हमने जिन वादों से हम करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उन वादों में कभी कुताही नहीं होगी। और हमारी कथनी और करनी में ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के में फर्क आएगा, ना उमर अब्दुल्ला साहब के में फर्क आएगा। यूनिट बिजली फ्री और सिलेंडर, मैंने कहा, के लिए खुशखबरी है। मैंने कहा ना, आज आप जब बजट आएगा उसमें आप खुद खुश होंगे कि क्या क्या आया, और आपको महसूस होगा कि ये वो सरकार आई है जो हमारी चुनी हुई सरकार है, आप लोगों की चुनी हुई सरकार है। आपको महसूस होगा जो पहले यहाँ पे सिलेक्टेड लोग जो यहाँ पे हमारे बजट बना रहे थे, उनसे आपको निजात मिलेगी, और अपने चुने हुए लोग आपका जब बजट बनाएंगे वो आपके हित का और आप लोगों के आवाम का पूरा कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं पूरी उनके बारे में सोचेंगे। तो लिहाजा थैंक यू, शुक्रिया।